अक्सर फ्रीलांसर्स ये गलती करते हैं कि वो क्लाइंट्स को लाने में, क्लाइंट्स अर्न करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन क्लाइंट को रिटेन करने में एफर्ट बिल्कुल नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास एक बकेट है जिसमें आप जो है वो पानी डाल रहे हैं, लेकिन उस बकेट में स्मॉल होल्स है और आपका जो पानी है उन होल्स से जो है वो वेस्ट हो रहा है। इससे होगा ये कि आपकी एनर्जी तो लग रही है, पानी तो आप बकेट में डाल रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि बकेट में प्रॉपर पानी क्यों नहीं आप भर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आप उन होल्स को अंडरस्टैंड करके क्लोज कर देते हैं, आपके पास एंटायर वाटर होगा, मतलब कि आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो रिटेन रहेंगे। इसे कहते हैं CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को आज स्टडी करेंगे कि कैसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज किया जाए। अब होता ये है कि लेट्स सपोज आप एक क्लाइंट लेके आए, एडवर्टाइजिंग उस पे रन की, कैंपेन रन की, आपने मार्केटिंग की उसकी, उस पे आपने एक अच्छा खासा बजट स्पेंड कर दिया, वो क्लाइंट तो आप तक आ गया। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट जो है वो $100 का है, $100 स्पेंड किए और आपने $100 का क्लाइंट ले आए। अब अगर वो नेक्स्ट मंथ आपके साथ काम नहीं करता तो आप तो ब्रेक इवन पे, इवन आप लॉस में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सैलरीज पे करनी है और बाकी अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आप लॉस में भी हो सकते हैं और ब्रेक इवन में भी हो सकते हैं। तो क्लाइंट लाना और उसके बाद उसको रिटेन करना, तब आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कैसे आपने अपने क्लाइंट को, कस्टमर को रिटेन करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, आस्क फॉर द फीडबैक। आप अपने क्लाइंट से वीकली एक रिपोर्ट सेंड करें जिसमें प्रॉपर आपने अपने क्लाइंट से पूछा हुआ हो व्हाट दे लव अबाउट यू, ठीक है, और आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आप हमारी जगह पर होते आप कैसे इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट और हो सकती है तो काइंडली आप हमें इस चीज को बताएं, ठीक है। आप क्लाइंट को एंगेज करें। जब आप क्लाइंट के साथ एज अ पार्टनर काम कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज आप और आपके फ्रेंड जैसे काम करते हैं, आपस में मिलके आपका क्लाइंट और आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो आपका क्लाइंट कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं उसको, आप उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप यही नहीं होती कि 50% इन्वेस्टमेंट आपकी, 50% क्लाइंट की। पार्टनरशिप ये भी होती है कि आप जब किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट को फील हो कि ये प्रोजेक्ट आपका भी है, मतलब कि आप इसमें उतनी ही एफर्ट पुट कर रहे हैं जितनी कि क्लाइंट चाहता है, ठीक है। नंबर 2, ऐड मैसिव वैल्यू। आज कोई भी नहीं ये चाहता कि जितना उसने पे किया है उतना ही वो एक्वायर करे, उतना ही उसको मिले, ठीक है, उतना ही वो अचीव करे। हर कोई ये चाहता है कि अगर वो $100 स्पेंड करता है या $200 स्पेंड करता है तो उसको जो सर्विस या प्रोडक्ट मिले वो $400 की वर्थ करती हो, ठीक है, तभी वो खुश होगा, तभी वो जो है आपको दोबारा हायर करेगा और आपकी सर्विस को वो अच्छा फीडबैक देगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो क्लाइंट को एड ऑन्स दें, क्लाइंट को एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करें। आप कोई स्पेशल पर्सन डेडिकेट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको स्पेशल पर्सन जो है वो डेडिकेट कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये स्पेशल पर्सन जो है मेंबर है, डेडिकेट है, ये 24/7 है, आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बग आ गया ये रिमूव करेंगे विद इन 24 आवर्स, कुछ भी ऐसा हो ये आपके साथ है और आप इनके साथ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मैसिव वैल्यू को ऐड करें प्रोजेक्ट में। नंबर 3, R&D। आपको पता होना चाहिए आपके क्लाइंट की नीड्स, पेन पॉइंट, डिजायर, एक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइंट आपका आपसे ही क्यों सर्विस बाय कर रहा है, उसने और लोगों को क्यों रिजेक्ट किया, क्या रीजन थे उनके, किस प्राइस रेंज को प्रेफर करता है और कौन कौन सी सर्विसेज में वो इंटरेस्ट रखता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में वो इंटरेस्ट रखता है। तो आपको क्लाइंट का प्रॉपर पता हो, इससे आप 2 बेनिफिट होंगे, एक तो क्लाइंट रिटेन होगा, एक आप उसको क्रॉस सेल अप सेल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम एक क्लाइंट था मेरे पास, ठीक है, तो उसने जो है वो एक प्रोजेक्ट पे हमने काम स्टार्ट किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो उसने मुझे एक प्रोडक्ट का जो है प्रोजेक्ट दिया कि आप इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करें, तो हमने काम स्टार्ट किया। तो उस टाइम फ्रेम में मैंने उस क्लाइंट को थोड़ा सा रिसर्च किया, उसकी फेसबुक, उसका लिंक्डइन, उसकी बाकी जो सोशल हैंडल्स थे उनको चेक किया मैंने, और मुझे ये फील हुआ कि ये जो क्लाइंट है ये टॉवल्स की कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि हम टॉवल की जो है प्रोडक्ट आपको रिसर्च करके देंगे, बल्कि जब मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें टॉवल की एड्स की, प्रोडक्ट एड्स की, जिससे क्लाइंट बहुत ज्यादा जो है वो खुश हुआ और उसने मतलब टिप भी जो है अच्छी खासी मुझे टिप भी दी। तो इस तरह से होता है कि जब आप एक
ही करके जाते हैं क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट आपको कभी भी मायूस नहीं करता। नंबर 4, सर्व डोंट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप सेल कर रहे होते हैं, और आज के दौर में हर किसी को पता है सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, क्लाइंट्स को पता होता है कि कोई बंदा आपको सेल कर रहा है बार बार। अगर आपका जो पिच है वो सेल्स की साउंड कर रही है, तो आप कभी भी सेल क्लोज नहीं कर सकेंगे, क्लाइंट क्लोज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। जो क्लाइंट्स के हम प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, उसमें से जो बग्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आती है, उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक क्लाइंट था जो टी शर्ट सेल कर रहा था यूएस में, ठीक है। तो यूएस में वो काफी सारी उसकी प्रोडक्ट्स थी, अमेज़न पे वो सेल करने की ट्राई कर रहा था, बट उसका जो सोर्सिंग वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है। अगर हम उसकी अमेज़न पर एडवर्टाइजिंग चलाते तो हम प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी जो पीपीसी कॉस्ट पर क्लिक थी वो ज्यादा थी, $3 to $4 थी, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था पीपीसी रन करने के बाद वो बिल्कुल 0 हो जाता। क्लाइंट बहुत परेशान था। मैंने क्लाइंट को कहा कि इस वक्त टिकटॉक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, ठीक है। आपके पास प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन टिकटॉक जो है वो इतने ज्यादा उसकी फीसिस वगैरह नहीं है। तो हमने उसको एक न्यू वे दिखाया जिसपे वो एक्सेल कर सकता है और इजी अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्लाइंट को सर्व करते हैं, सेल नहीं करते, उसके साथ पार्टनर होके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्लाइंट को लूज नहीं करते, क्योंकि कोई भी बंदा वो आपके पास से नहीं जाएगा जब आप उसको अच्छा ट्रीट कर रहे होंगे। वो क्लाइंट हो, आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेशन में हो, आप जब आप उसको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, वो आपके पास से कभी भी नहीं जाने वाला। नंबर 5, एक्नॉलेज योर क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्लाइंट आपको कोई टिप देता है, आपकी तारीफ करता है, कोई फीडबैक आपको बहुत अच्छा देता है, किसी को रेफर करता है, लेट्स सपोज अब हमारे सिनेरियो में हमें क्लाइंट रेफर भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिस क्लाइंट ने मुझे रेफर किया मैं उसको भूल जाऊंगा, ठीक है। बेशक वो मेरे साथ काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हमेशा उसको एक प्रॉपर मैसेज सेंड करूंगा, उसको थैंक्स कहूंगा, और उसको मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं उसको सेल्स पिच कर रहा हूँ, नहीं, मैं उसको फील करवाऊंगा कि अगर उसने कोई रेफर किया है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आस्क फॉर द फीडबैक, ऐड मैसिव वैल्यू, R&D, सर्व डोंट सेल, एक्नॉलेज योर क्लाइंट। 5 पैरामीटर्स पे 4 एलिमेंट्स है, इंप्लीमेंट स्टार्ट करें और अपनी एजेंसी को, अपने करियर को, फिनांस करियर को ग्रो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।